नमस्कार मेरे भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है और एक बीमार व्यक्ति आप सबका स्वागत करता है आज की क्लास में। आज तबीयत डाउन है बेटा, तो थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर। गर्मी दिल्ली में थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, एक्चुअली बेहद बेकार हालत है। तो थोड़ा सा सर्द गर्म नहीं हो जाता, कई बार एसी में हम लोग रहते हैं, एसी से एकदम बाहर निकले तो इस मौसम में जो है कोल्ड हो गया है और गला जो है वो खराब हो गया है, गला पकड़ लिया है इस बीमारी ने, अगर हम कहें तो लेकिन थोड़ी पढ़ाई करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। शुक्रवार वैसे है 2 दिन की, वैसे भी शनिवार इतवार ऑफ ही रहेगा तो लंबा गैप हो जाएगा। उस लंबे गैप को हम नहीं रखेंगे, तो आज की क्लास जरूर हम करेंगे 1 घंटे की। ठीक है, आ जाओ। थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर, और 1 बजे भी पढ़ेंगे। ठीक है भैया, आइए सर। गर्मी हो रखी है और आप भी अपनी तबीयत का प्लीज ख्याल रखिए। इसीलिए हमने कल जो आपकी वोकैब है उसकी क्लास नहीं की थी, लेकिन आज वोकैब की क्लास करेंगे, वरना फिर वो लंबा गैप होगा, वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो आज 6 बजे क्लास करेंगे बेटा वोकैब की। ठीक है, डन। मेरी जब भी मैं बीमार होता हूँ, मेरी बीमारी आपको एक ही मिलेगी, जुकाम होना। और वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एसी। एसी चलता है, बाहर एकदम निकलना कई बार हो जाता है, तो वो सर्द गर्म टाइप का होता है, उसे देशी भाषा में बोले तो वो होता है। और वो आपने कई बार मेरे को रहते रहते बार बार देखा होगा। ठीक है, नहीं नहीं। अरे एक बच्चा कह रहा है, गुरु जी आप तो हमें बचा रहे थे, हमें बचाते बचाते है ना खुद ही बीमार हो गए। इसमें एक गाना मेरे को याद आ रहा है, वो था नहीं, वो मेरे साथ चलते चलते, ठीक है, यूं ही ठहर गए तुम, है ना, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, है कि ना। चलो, आ जाओ मेरे शेर। और वर्ब टॉपिक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सॉरी। अगर हम बात करें पाजी, हम वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वर्ब ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया। और वर्ब की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो हम कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस। वर्ब की कंप्लीट नहीं हुई थी ना अभी तो प्रैक्टिस, है ना। लास्ट क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, कौन सा हुआ था, फिर उसको आगे पढ़ते हैं। ये तो खैर हमने बाद में करने हैं। अगर हम एरर्स की बात करें पाजी, तो एरर्स में प्लीज हरी अप, अदरवाइज कॉन्सर्ट। ये तो हो गए थे कुछ ना कुछ। 43 है। माई मदर सजेस्ट दैट आई शुड हैव डन सम चैरिटी, और देर वॉज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी क्लैरिफाइड ऑन द डिक्शनरीज। 32, ओके। 32, hearing the tone my colleague's voice I realized that he was upsetting, हाँ he was upset about, ये हुआ था। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब भैया 33 से बढ़ते हैं। ठीक है मेरे साथी, अच्छा लगा आप लोग अब करेक्ट आंसर करते हैं ना, तो आपकी सीरियसनेस को दर्शाता है कि आप सीरियस हैं, आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन पे क्या हुआ था। 33 की बात करते हैं, तो हमारी 32 लास्ट क्वेश्चन हुआ था बेटा। आज हम 33 से बातचीत करेंगे। तो ध्यान दीजिए और मेरी बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। 33 क्वेश्चन नंबर मेहरबान और कदरदान आपके सामने है। 33 को संभालिए सर। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 बेटा। लिखा है, इफ यू आर ग्रेट आइडियाज, इफ यू आर ग्रेट आइडियाज, अगर आप ग्रेट आइडियाज हो, या इफ यू हैव ग्रेट आइडियाज, अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, ठीक है, नोट बट नॉट वेरी गुड एट गेटिंग इन टू द निटी ग्रिटी ऑफ थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम। तो भाई अगर आपके पास आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के, देन यू वर्क इन अ टीम, तो आप एक काम करो एक टीम में,
दैट हैज समवन, जो उन आइडियाज को आपको आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सके। बोलते हैं ना, अगर आपको अच्छे आइडियाज है तो आओ टीम में काम करो, आपके आइडियाज को ढूंढो, कोई काम कर सके। तो इफ यू हैव ग्रेट आइडियाज होगा बेटा, इफ यू आर ग्रेट आइडियाज नहीं होगा, इफ यू हैव ग्रेट आइडियाज। चलिए, अलोंग विद टीचिंग नॉलेज स्किल्स 34 की बात करें तो कहता है द मैंडेट ऑफ स्कूल सिस्टम आर टू आइडेंटिफाई, द मैंडेट जो मेन काम है स्कूल का, तो ये नाउन हुआ जो कि अपने आप में सिंगुलर हुआ। सो मैंडेट ऑफ द स्कूल सिस्टम आर टू आइडेंटिफाई, ये बनेगा इज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड पोटेंशियल। जो मेन काम है स्कूल का वो है मेरे बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को पहचाने और पोटेंशियल को पहचाने, उसके लिए। तो अगर मैं मैंडेट देखूं तो सिंगुलर हुआ, इज टू आइडेंटिफाई, उसका काम है आइडेंटिफाई करना। इसे मार्क के बाद 2+ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, वो दिक्कत नहीं, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहां सिंगुलर वर्ब आनी थी। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है भैया, शी एंड्योर्ड हर हस्बैंड्स ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, उसने सही थी, एंड्योर होता है बेटा सहना, उसने सही थी अपने हस्बैंड की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा तक, बिफोर शी फाइनली गेट अ डिवोर्स। बिफोर शी फाइनली मतलब डिवोर्स लेने से पहले, तो आप देखोगे फाइनली गेट या गॉट, क्योंकि बात पास्ट की होने लग रही है, बात पास्ट की होने लग रही है कि 20 साल से ज्यादा के लिए उसने सहा तलाक लेने से पहले, तो ये भी पास्ट होगा। 36 देखे भैया, 36 में कहता है वेन एवर यू आर मीटिंग मी, वेनेवर जब कभी भी आप मुझसे मिल रहे, जब कभी भी, मैंने कहा था वेनेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा बेटा। जब कभी भी मेरे अंकल आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, तो ये उनकी हैबिट हुई, ये ऑलवेज की सेंस हुई, और ऑलवेज की सेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना चाहिए। सो वेनेवर यू आर मीटिंग मी नहीं, वेनेवर यू मीट मी, वेनेवर यू मीट मी, जब कभी भी आप मुझसे मिलते हैं। सो क्या होगा, वेनेवर यू मीट मी यू आस्क आर ट्रिवियल क्वेश्चन, छोटे मोटे बकवासबाजी के आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ट्रिवियल वोकैब में करवाया भैया मैंने। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रीबाइंडिंग। अब आप बोलोगे सर ऑल द डिक्शनरीज की बात हो रही है, तो एक की नहीं ज्यादा की बात हो रही है, ऑल द डिक्शनरीज, ठीक है, सारी की सारी डिक्शनरीज जो रखी गई है, प्लेस की गई है, नीड्स रीबाइंडिंग, नीड रीबाइंडिंग, क्योंकि ज्यादा है, उनको रीबाइंडिंग की जरूरत है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी ऑल द डिक्शनरीज, क्योंकि अपने आप में वो प्लूरल नाउन हुआ। 39 द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स, अब परसेंटेज की बात हो रही है तो आर या इज, आपने बोला सर वहां पर इज होगा, इज नॉट वेरी हाई, द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स इज नॉट वेरी हाई, वहां पर इज यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा बेटा, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गलत हुआ, देयर वर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहां वर यूज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अपने आप में प्लूरल नाउन हुआ, और प्लूरल नाउन हुआ तो वहां पर वर यूज होना चाहिए, वॉज यूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, माय मदर सजेस्ट, एक बात बताओ बेटा, मेरी मम्मी सजेस्ट करती है कि, ठीक है, क्या कि आई शुड हैव डन सम चैरिटी, मुझे चैरिटी करनी चाहिए थी, वर्ल्ड टूर पे जाने की बजाय तो मुझे चैरिटी करनी चाहिए थी, तो चाहिए थी, शुड हैव डन, ये तो पास्ट की सेंस है, तो यहां सजेस्ट भी ना करके मैं सजेस्टेड कर दूं, मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे चैरिटी करनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन वर्ल्ड टूर पर जाने की बजाय मुझे चैरिटी, दान पुण्य करना चाहिए था, ये मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया था। पास्ट की सेंस से बेटा इसलिए सजेस्टेड हो गया, क्योंकि वो काम आप कर चुके, उन्होंने कहा तू वर्ल्ड टूर पे गया, इससे बढ़िया तो तुझे ये करना चाहिए था, सजेस्टेड। अगर सजेस्टेड के बाद कोई इंसान होता तो टू भी आता, जैसे माई मदर सजेस्टेड टू मी, ठीक है ना, अब टू क्यों नहीं आया, क्योंकि लिखा ही नहीं ऑब्जेक्ट, सजेस्टेड दैट, आगे। तो कई बच्चे सोचते हैं यहां सजेस्ट कर दे, नहीं बेटा सजेस्टेड, क्योंकि पास से रिलेटेड बात है, आप आगे ध्यान से पढ़ो। देखो, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड नॉट टू गो बिफोर ही आस्क्ड या आस्क्ड मी, सर आस्क्ड मी होना चाहिए क्योंकि वहां बात पास्ट की होने लग रही है, तो आस्क की बजाय आस्क्ड होना चाहिए। What would you do if you had been in her place, कहता है आपने क्या किया होता अगर आप उसकी जगह रहे होते, ठीक है।
अगर उसकी जगह रहे होते, इफ यू हैड बीन, अगर तुम उसकी जगह रहे होते, तो जब हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है इफ के साथ, तो ये पास्ट इमेजिनेशन होती है, आप सभी बच्चों को पता है। अगर मैं पास्ट इमेजिनेशन की बात करूं तो व्हाट वुड यू हैव डन, तो वुड यू हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तब ये पास्ट इमेजिनेशन बनेगी। आपने क्या किया होता अगर आप उस लड़की की जगह रहे होते, आपने क्या किया होता अगर आप उस लड़की की जगह रहे होते। नेक्स्ट, ही इज बिलीव्ड, उसको माना जाता है, टू हैव वर्कड इन फिल्म्स व्हेन ही वाज इन मुंबई। कहता है माना जाता है कि उसने काम किया था जब वो मुंबई में था। ही इज बिलीव्ड टू हैव वर्कड, वो माना जाता है कि उसने काम किया था व्हेन ही वाज इन मुंबई, जब वो मुंबई में था तो उसने फिल्मों में काम किया था, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, और ये टू हैव थर्ड फॉर्म में परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है, आपको ये वर्ब एडवांस में भी सिखाऊंगा कि कैसे टू हैव थर्ड फॉर्म आए, उसमें भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे टू हैव थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्मेट होता है बेटा, वर्ब एडवांस टॉपिक में कराऊंगा। ऐसा माना जाता है कि उसने फिल्मों में काम किया था जब वो मुंबई में था। आवर न्यू नेबर्स जो आए हैं हैड बीन लिविंग इन ओरिजिनो फॉर 10 years बिफोर मूविंग टू देन प्रेजेंट हाउस। अब एक बात बताओ, जब वो प्रेजेंट हाउस में मूव हुए उससे पहले वो वहां थे, हाँ, तो वो लिविंग होगा या लिविंग होगा, वो वहां रह रहे थे, तो लिविंग या लिविंग, ये लीव तो छोड़ना होता है, ये होता है लिव रहना, ये होता रहना, लिविंग तो छोड़ना होता है, तो वो वहां रहे थे फॉर 10 years। हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, हैड बीन लिविंग या लिविंग, लीव और लिव में फर्क है ना, ये तो लीव होता है, यू कैन लीव नाउ, तुम अब जा सकते हो, एक होता है लिव रहना, तो दोनों में फर्क है ना, तो यहां रहने वाला है, ये नहीं आएगा लिविंग, ठीक है ना, ये लिविंग नहीं आएगा भाई। आगे बढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रेन हैड लीव, अब देखो ट्रेन जा चुकी थी व्हेन ही रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो हैड लीव नहीं लेफ्ट, जिसमें वो LEFT करेगा, लीव की हेड के बाद थर्ड फॉर्म लेफ्ट। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब 46 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा रीड, रेड, रेड, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन सर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ? 46 मेहरबान कदरदान, क्वेश्चन नंबर 46 क्या गड़बड़ है? बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, बाय के साथ जब ये आता है तो आपको मैंने बताया था बेटा फ्यूचर परफेक्ट लेता है, याद आया? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये अपने आप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेता है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेता है तो यहां पर एक गड़बड़ आपको नजर आई सर, अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो ही विल हैव रेड, फ्यूचर परफेक्ट बनाओ, ही विल हैव रेड 4 प्लेस, 4 प्लेस वो पढ़ चुका होगा अपनी वेकेशन के अंत तक, पढ़ चुका होगा, पढ़ चुका होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, बाय प्लस टाइम भी फ्यूचर परफेक्ट की डिमांड करता है बेटा, याद रखना। अब आप बोलोगे सर ये तो टेंस का एरर होते हैं, वर्ब का भी तो एरर है, टेंस भी तो वर्ब का हिस्सा है, इसलिए पेपर में मिक्स करके देगा चीजों को, आपको वो चीजें सीखनी है, ठीक है। 47 देखो, आई हैव मेट हिम टुडे है, दो ही हैड कम 2 days बिफोर एंड स्टेड इन एन एक्सपेंसिव होटल, हालांकि वो आज 2 दिन पहले ही चुका था, मैं उससे आज मिल चुका हूं, मैं उससे आज मिल चुका हूं या मैं उससे आज मिला था? सर मिला था, आई मेट, सेकंड फॉर्म, आई मेट हिम टुडे, मैं उससे आज मिला था, वो 2 दिन पहले ही चुका था, लेकिन मुझसे मिला आज था। चलो बेटा 48, दीज डेज ऑफ रेडियो इज नॉट पॉपुलर, कि जो आज के दिन है वो पॉपुलर नहीं है, दीज डेज आपकी बात कह रहा है, इज नॉट पॉपुलर बिकॉज मोस्ट पीपल आर हेयरिंग द न्यूज। अब हमने बोला ज्यादातर लोग अब उस पे ही न्यूज सुनते हैं, बेटा सुन रहे हैं या सुनते हैं? सुनते हैं। आजकल रेडियो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वॉच कर लो या हेयर कर लो द न्यूज, ठीक है, टीवी पे ही सुन लेते हैं या टीवी पे वॉच कर लेते हैं या सुन लेते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा, क्योंकि लोगों की आदत बता रहे हो आप कि अब पॉपुलर नहीं रहे रेडियो, अब तो लोग टीवी पे ही न्यूज देख लेते हैं, सुन लेते हैं। एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ आर, बेटा एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा, तो इज, एवरी चाइल्ड सिंगुलर होगा, एक एक करके बात करोगे, इसलिए उसके साथ एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगी, ये तो आसान। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बेटा, द मिस्टेक शोन इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक
हैव ओरिजिनेटेड या हैज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि गुरुदेव यहां तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए क्योंकि मिस्टेक है। हाँ मिस्टेक है तो हैज ओरिजिनेटेड। चलिए, नो सूनर डिड द वॉचमैन रेज, बेटा नो सूनर डिड द वॉचमैन रेज एन अलार्म, ठीक है। हाँ, देन द थीव्स रन अवे, तो चोर जो है वो भाग गए। अगर आप देखोगे नो सूनर डिड द वॉचमैन, ठीक है, द थीव्स रन अवे, बेटा रैन अवे, क्योंकि वहां अगर पास्ट की बात हो रही है, देखो रेज आएगा, राइज एन अलार्म होता तो राइज भी गलत होता। एन अलार्म क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। रेज योर हैंड्स, रेज तो ट्रांजिटिव वर्ब है, राइज गलत होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। लेकिन गलती आगे क्या दे दी, पास्ट की बात है, रन अवे, रन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, रैन अवे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आर ए एन होगी, आर ए एन होगी, रैन अवे, बहुत बढ़िया। डिड आई नॉट इन्फॉर्म्ड, बेटा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फॉर्म्ड नहीं, इन्फॉर्म होना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, इनमें हम टाइम नहीं खपाएंगे। आगे देखो, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड बीन अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड, हैड बीन अराइव्ड क्या, ट्रेन आ चुकी थी, द ट्रेन हैड अराइव्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म बीन क्यों लगा रहे हो, कोई पैसे वॉइस थोड़ी ना है, ट्रेन आ गई थी, द ट्रेन हैड रीच्ड या द ट्रेन हैड अराइव्ड, सिंपल, ट्रेन आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, आई एम वर्किंग या आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए बेटा, आई एम वर्किंग या आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए, सर आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए, आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि पाजी लिखा है फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 साल से। क्वेश्चन नंबर 55, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन हैड वेंट, बेटा हैड के बाद वेंट आएगा या गोन आएगा, हेड के बाद वेंट आएगा या गोन आएगा, तो आपने बोला हेड वेंट की बजाय गोन आएगा। 56 देखो, द प्लानिंग कमिटी हैड सेंड या सेंट, बेटा हेड के बाद क्या आएगी, हैज के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, वो सेंड तो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म सेंट होती है बेटा। 57, आई प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट या आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, सर आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट होगा, प्रिपेयरिंग तो नहीं होगा, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, तो प्रिपेयर करो। नेक्स्ट भैया बड़ा आसान है, 50 अगर आप 8 में देखेंगे, प्लीज हरी अप अदरवाइज द कॉन्सर्ट वी विल हैव बिगिन, विल हैव के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, ये तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है बिगिन की, बिगिन, ठीक है भैया। तो ये थे मेरे बच्चे हमारे वर्ब के क्वेश्चंस, ये थे हमारे वर्ब के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जिनको आप आराम से संभाल लोगे। अब इसके नीचे आपने होमवर्क भी करना है, करने को हम प्रीवियस ईयर, यहां से आपका होमवर्क रहेगा, इसके नीचे आंसर्स रहेंगे, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। तो सर गुरुजी अब क्या कराओगे आप, अब हम करेंगे मेरे भाई वर्ब के फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब के फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये वर्ब टॉपिक है सेम, बस अब हमें इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा मेरे बच्चे, वो चीजों को घुमाएगा, क्वेश्चन को घुमाएगा, मीनिंग को घुमाएगा, टेंस भी देगा, फॉर्मेट भी देगा, आपसे पूरी आपकी नॉलेज मांगेगा। आप बोलोगे भैया मेरे कुछ भी पूछ लो, हमने तो अच्छे से तैयारी की हुई है, अच्छे से रिवीजन, अच्छे से तैयारी है, तो बेटा ये कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका, आप आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा, आराम से चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, मेहरबान और कदरदान। बाय डूइंग सो से बात चालू है बेटा, आराम से इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी 2 भी आराम से देखिए। क्या लगा, कहता है सर द बिगिन टू क्वेश्चन हिज एबिलिटीज, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बर्बाद हो गया, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपीज हो गया, अपीज करना तो नहीं सर, नेगेटिव बात है, क्योंकि बेटा उसने क्वेश्चन किया, अपनी एबिलिटीज पर शक किया, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, डिस्ट्रॉय हो गया, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज एज्यूम किया उसका, नहीं, प्लेकेट होता है शांत करना, अपीज करना, शांत करना, नहीं, बर्बाद हो गया उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। नेक्स्ट
व्हाट डैश द पेशेंट टेक आफ्टर द डॉक्टर डैश। बेटा आफ्टर के बाद क्या आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, और इससे पहले क्या आएगा, पास्ट। तो यहां पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन होना चाहिए। क्या यहां हेड है, नहीं है, हेड है, नहीं है, हेड है, नहीं है, ये रहा। तो यहां हेड आ गया, यहां डिड आ गया, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो डी ऑप्शन हो गया बढ़िया तरीके से, कोई बड़ी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मेरे भाई। कहते इट इज पॉसिबल दैट आधार कार्ड कैन बी मिस यूज। पता है ऐसा पॉसिबल है भाई, आधार कार्ड हो सकता है मिस यूज कर लिए जाए। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ डैश, तो जो पॉसिबिलिटी है उसकी क्या होने की, मिस यूज होने की। तो जो पॉसिबिलिटी है उसकी क्या होने की, मिस यूज होने की। क्यों, क्योंकि बात तो उसी की हो रही है कि भाई ऐसा पॉसिबल है आधार कार्ड, ऐसा पॉसिबल है कि आधार कार्ड मिसयूज हो सकता है। सो जो पॉसिबिलिटी है उसके मिसयूज होने की कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर आर्ग्यूइंग, वो ये मुद्दा नहीं हो सकती आर्ग्यू करने का। तो ग्राउंड तो सब में था, बस मिसयूज ही आएगा, क्योंकि बेटा बात ही उसकी हो रही है। बट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, जो उसकी मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी है, वो आधार नहीं हो सकती कि कानून ही जरूरत नहीं है। मतलब आधार कार्ड माना कि गलत यूज हो सकता है, बट ये मुद्दा नहीं हो सकता कि आधार कार्ड बनाओ ही मत। आधार कार्ड तो बनाओ यार, मिसयूज होने से रोको। चलो क्वेश्चन नंबर 4। आप 4 में बोलोगे सर कि 4 का बना आफ्टर द ईयर 2001 देयर डैश नो केसेस। नो केसेस तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, ना वोज ना हैज ना इज, ये रहा। देयर हैव बीन नो केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, केसेस ही नहीं आए हैं स्मॉल पॉक्स के 2001 से। केसेस ही नहीं आए हैं, कोई भी केस नहीं आया है 2001 से स्मॉल पॉक्स का। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भैया मेरे। हाउ लॉन्ग डैश ईयर, हाउ लॉन्ग अपने आप में एक टाइम ड्यूरेशन है बेटा, हाउ लॉन्ग अपने आप में एक टाइम ड्यूरेशन है। हाउ लॉन्ग आर यू, हाउ लॉन्ग हैज यू, यू के साथ हैज आता ही नहीं। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, देखो बेटा वो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो यू हैव बीन नहीं, हैव यू, क्योंकि इंटेरोगेटिव बनेगा, तो ये भी गलत हुआ। आर यू वर्किंग नहीं बेटा, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन है तो हैव यू बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हैव आगे क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो इसका कौन सा आंसर होना चाहिए भैया, इसका होना चाहिए 5वें का सी। देखो बेटा, देर हैव बीन डैश देयर बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अ वीक, एक हफ्ते से वो अपना अच्छा कर रहे हैं। तो बेटा हैज बीन वर्किंग होना चाहिए, हैज बीन ट्राइंग होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, क्योंकि हैव बीन ट्राइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट मेरे भाई, डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड यू टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने कहा कि आप लोग रेस्ट करो। यू डैश वर्क सो मच, ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा नीड नोट आना चाहिए यहां पर। डॉक्टर ने कहा है कि आप रेस्ट करो, यू नीड नॉट वर्क सो मच, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुमको परेशान करने की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट, तुम नहीं करोगे, ऑर्डर थोड़ा ना दे रहे हो। यू कैन, तू कर बहुत सारा काम, पागल है। यू वुड नॉट तो आएगा ही नहीं है, प्रेजेंट की बात है, तो नीड नॉट। तो डॉक्टर ने कहा आप आराम करो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है फालतू काम करने की और ये चीजें, तो आप इस पे ये अप्लाई करके चलोगे बेटा। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ही डैश ट्राइंग टू रिफॉर्म सोसाइटी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, बेटा फॉर द लास्ट 20 ईयर्स है, तो ड्यूरेशन हुई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ही के साथ हैव तो आएगा नहीं, तो ये तो हैज हो गया। तो ही हैज बीन ट्राइंग टू रिफॉर्म सोसाइटी, तो सोसाइटी रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से, पिछले 20 साल से। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 9। द रिसेंट नक्सल अटैक जो हो रहे हैं कुड नॉट डैश द रेलवे मिनिस्टर डैश अनाउंसिंग न्यू सुपरफास्ट ट्रेन, तो वो उनको रोक नहीं सकते ये अनाउंस करने से, तो वो उनको रोक नहीं सकते, ठीक है, तो उनको वो दूर नहीं रख सकते, दूर नहीं रखना, तो उनको रोक नहीं सकते। तो कुड नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं होगा। लेकिन बेटा स्टॉप के साथ तो फ्रॉम आता ना, उनको ये करने से नहीं रोक सकते, कहते हैं अटैक मुझे रोक नहीं पाएंगे ये करने से, तो फिर प्रिवेंट के साथ फ्रॉम अप्लाई करो। कैन नॉट, कुड नॉट प्रिवेंट रेलवे मिनिस्टर फ्रॉम अनाउंसिंग, सर स्टॉप भी तो आ सकता, रोक नहीं सकते, फिर स्टॉप के साथ बाई थोड़ा ना आता पगले, फ्रॉम आता, तो ये आता द रिसेंट नक्सल अटैक्स कुड नॉट स्टॉप द रेलवे मिनिस्टर फ्रॉम, तो फ्रॉम तो नहीं दिया उसने, देखो ना क्या चाल खेल रहा है। तो हमने बोला प्रिवेंट, रोक नहीं सकते उनको अनाउंस करने से, कहते हैं अटैक मुझे रोक नहीं पाएंगे अनाउंस करने से।
तो कीप अवे, दूर रखो, दूर तो नहीं रखना। रेस्ट्रिक्टेड टू, कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख सकते। टू अनाउंसिंग, नॉनसेंस नहीं हो गया पागल, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम, मुझे ये बाधाएं रोक नहीं पाएंगी ये काम करने से, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम अप्लाई करो। देख रहे हो ना जलवा प्रेपोजिशन का भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, बता रखा है प्रिवेंट के साथ फ्रॉम। 10वें में क्या कहता है, हाउ मेनी एमपी डैश द पार्टी आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर डैश गिवन। भाई आफ्टर के बाद तो पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, ठीक है। और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए बेटा यहां हैड गिवन चाहिए, हैड गिवन चाहिए। हेड लास्ट में कहा, एक ही में है, एक इसमें भी है, तो ये तो पक्का गलत ही पक्का गलत हो गया। तो हाउ मेनी एमपीज डैश, यहां प्रेजेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो यहां भी पास्ट परफेक्ट और यहां भी पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, तो ये नॉनसेंस हुआ, ये आएगा लेफ्ट। हाउ मेनी एमपीज लेफ्ट द पार्टी, कितने एमपीज ने पार्टी छोड़ी है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देने के बाद। अगर क्वेश्चन होता तो डिड द हाउ मेनी एमपीज डिड होता, लेकिन नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म डायरेक्ट। हाउ मेनी एमपीज, ये मेन सब्जेक्ट हो गया। चलो भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब 11 को सोचिएगा महाराज क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा रिटायरमेंट कैन ईदर बी अ डैश टू एज और डैश फॉर एन एडवेंचर। कहता है या तो रिटायरमेंट डैश हो सकती है कि एज के सामने आप हार मान लो, या डैश हो सकती है एडवेंचर की। एडवेंचर की क्या हो सकती है, ऑल्टरनेट नहीं, ऑप्शन हो सकती है स्टार्ट या अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो रिटायरमेंट कैन बी ईदर अ सरेंडर, रिटायरमेंट ये हो सकता है कि आपको सब कुछ हार जाओ, अब एज के सामने घुटने टेक दो, या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक नई चीज की, एडवेंचर की शुरुआत करो, ठीक है, नई नई चीजें सीखो। सो रिटायरमेंट कैन ईदर बी डिफीट, हराना है किसी को, डिफीट टू एज नहीं बेटा, किसी के सामने सरेंडर टू होता है, सरेंडर टू का मतलब होता है घुटने टेकना, या तो एज के सामने घुटने टेक दो रिटायरमेंट में, या एक नई शुरुआत करो। सो सरेंडर टू, सेटबैक टू, सेटबैक टू नॉनसेंस हुआ, एग्रीमेंट टू नहीं बेटा, सरेंडर टू, या तो एज के सामने सरेंडर बोलते ना, या तो अपनी उम्र के साथ मुसीबतों के सामने सरेंडर कर दो, या अपॉर्चुनिटी लाओ एक नए एडवेंचर की। Whom dash you write such an interesting letter yesterday? Yesterday किसकी बात है बेटा, पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात हो तो बेटा क्या होना चाहिए, पास्ट की बात है तो वर्ब की फर्स्ट वर्ब सामने क्वेश्चन पूछना है, तो डिड हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए बेटा। क्यों, क्योंकि यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट है, वो पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड होना चाहिए। व्हाट डिड यू राइट, whom डिड यू राइट, किसको लिखा था तुमने लेटर, सो whom डिड यू राइट, ये होना चाहिए बेटा। चलो मेरे शेर क्वेश्चन नंबर 13 सोचिए, क्वेश्चन नंबर 13 सोचिए। तो जितना ज्यादा आप गहराई से चीजों को समझते जाओगे ना भैया, उतना चीजें आपके लिए आसान होती हैं बेटा, मुश्किल नहीं होती है ना, कि मेहनत इतनी करो कि भाई साहब कोई भी सुने कितना पढ़ते हो, कहता पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता भैया। बताओ बेटा 13 क्वेश्चन नंबर बताओ। क्या कह रहा है, कहता है नाउ आई रियलाइज दैट इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर, आई विश आई डैश लॉर्ड। तो आपने बोला आई विश, तो ये बेटा इमेजिनेशन हुई। आई विश, काश मैं उसकी बातों में ना आया होता। ल्योर्ड होता है बहलाना फुसलाना पटाना, काश ऐसा ना किया होता, तो यहां पास्ट इमेजिनेशन है। हाँ, तो हैड नॉट बीन ल्योर्ड बाय, ये बेटा पैसिव वॉइस है, हैड नॉट बीन ल्योर्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट, काश मैं एडवर्टाइजमेंट के बहलावे में ना आया होता, काश मैं एडवर्टाइजमेंट के बहलावे में ना आया होता, पास्ट इमेजिनेशन है। क्या आई विश है ना बेटा। अब एक बच्चा कह रहा है आई विश के बाद मस्ट, अब एक गोबर इंसान, आई विश इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। अगर मैं वोज लगाता तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हो जाती, लेकिन ये तो पास्ट में है। कहता मुझे पता होता कि इतनी एक्सपेंसिव चीजें पड़ेंगी, काश मैं एडवर्टाइजिंग के बहलावे में ना आया होता, पास्ट इमेजिनेशन। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा,
विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर राजीव डैश। बेटा अगर हम देखें क्या वो अपना काम नहीं कर चुके होंगे राजीव के आने से पहले? तो बेटा सिंपल, आने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिफोर के साथ। क्या राजीव के आने से पहले वो अपना काम नहीं कर चुके होंगे? ये क्या हुआ? सिंपल, नॉर्मल। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। 15 में कहता है द वार्डन काउंटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरी नाइट। ठीक है, उसने काउंट किए थे टू असर्टेन, ये पक्का करने के लिए, नन ऑफ देम डैश मिसिंग, कि उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है, नहीं था, उनमें से कोई मिसिंग तो नहीं था। पास्ट की बात है बेटा, पास्ट की बात है तो प्रेजेंट का कोई साथ नहीं। देख रहे हो, वर्ब टॉपिक भी आपके सामने घुटने टेकेगा अगर आप मेहनत करोगे दिन रात। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में कहता है ही हैज टेरिफिक सेंस ऑफ वर्ड्स, कर जब की सेंस है। देयरफॉर द सेंटेंस ही कंस्ट्रक्ट, जो सेंटेंस बनाता है सेंटेंस, आर ऑलवेज, ठीक है, द सेंटेंस आर ऑलवेज डैश विद रिच मीनिंग, रिच मीनिंग से भरे होते हैं, रिच मीनिंग से भरे, टेम्प्टेड, टेम्प्टेड होता है बेटा, रिच मीनिंग से सेंस देते हैं वो। और यहां करो द सेंटेंसेस ही कंस्ट्रक्ट्स आर, क्योंकि ज्यादा होंगे ना सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस जो बनाता है वो टेम्प्टेड विद का मतलब होता है बेटा, उनमें मतलब बात में बड़ी गहराई होती है, तो टेम्प्टेड विद होता है। प्रेग्नेंट विद नहीं, लॉर्ड विद नहीं, फुल ऑफ होता है, फुल विद नहीं। जैसे कई बच्चे फुल कह रहे हैं बेटा, फुल विद होता है, फुल ऑफ होता है, पागल। लॉर्ड इन होता है, टेम्प्टेड विद आएगा नहीं इनके साथ, भरपूर होना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। ही नेवर डैश मी टू डू सच अ मीन वर्क लास्ट ईयर। बेटा प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है? सर पास्ट की बात है, तो ही नेवर टू डू, नेवर कंपेल्ड मी, कंपेल्ड होता है ना परसुएड करना, मनाना, ये चीजें हैं। डैश यू वॉच द न्यूज, तो अब ये देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे सर यहां तो डैश यू द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, क्या आपने नई जेम्स बॉन्ड मूवी की जो मूवी है वो देखी थी? बेटा डिड के बाद ये फॉर्म थर्ड है, तो इसके बाद तो है भी आ सकता है बस। हैव यू वॉच्ड, क्या देखी है आपने वो मूवी? चलो अब आसान है मेरे बच्चे, आगे सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेहतरीन है। हाँ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 आपको समझ आएगा जो मैंने समझाया था। क्या मैंने कहा था बेटे बच्चे, अगर इफ या वेदर हो, हाँ तो पूछा था, तो उसमें यह आएगा। अब पास्ट की सेंस है तो आस्ट होना चाहिए, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ दे कुड हेल्प हिम। ही के साथ आस्क वैसे भी नहीं, टोल्ड नहीं होगा, इफ के साथ, इफ के साथ टेल नहीं होगा तो आस्क्ड होगा। नेक्स्ट बेटा, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था? क्योंकि यस्टरडे क्या है बेटा? पास्ट, ये फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डिड। व्हाट डिड यू डू होल डे, आपने पूरे दिन क्या किया था, ये होना चाहिए। चलिए तो बेटा अब आगे आराम से आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर दोगे मुझे, ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस कराने की बाकी जरूरत नहीं, आगे आपके लिए रहेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स होमवर्क, ताकि आप इस सारा होमवर्क करो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और ये नीचे मेरे शेर पुत्र इसके होंगे अपने आंसर्स। 20 मैंने करा दिए, 16 आप कर ले, 36 हो जाए। बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस? क्या सीख रहे हो? ये सीख रहे हो छुटकू कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतना ज्यादा ही आपको मजा आएगा चीजों को समझने में, उतना ज्यादा ही मजा आएगा। अब अगर बात करते हैं लड्डू इसके इंप्रूवमेंट्स की, अब बात करते हैं वर्ब के जरा इंप्रूवमेंट्स की। और हर एक में क्या मिलेगा आपको? हर एक में बेटा नीचे मैंने आंसर डाले हुए हैं। अगर जैसे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की भी आप बात देखोगे ना, तो आप नीचे आओ, ये देखो इंप्रूवमेंट तो मैंने इसके इतने डाल दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बच्चे के लिए मिले। तो बेटा ऐसा नहीं है क्या सर हमें वाकई में इतने सारे, ये देखो अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो अच्छे खासे टोटल नंबर ऑफ आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। अब सवाल जो मुझसे बच्चा पूछता है, क्या सर इतने सारे करने जरूरी हैं या स्किप कर सकते हैं? बेटा देखो मेरा काम होता है जमा कर बहुत अच्छे और शानदार तरीके से आपको कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं, ताकि बच्चे के पास बस क्वेश्चंस की कमी ना पड़े। भैया ज्यादा भले ही हो जाए, उसके पास कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो 97 क्वेश्चंस है, इन 97 में 30 भी कर लोगे बहुत है, 30-40 कर लो।
लेकिन सफिशिएंट मैटर होना चाहिए, कम नहीं। यही जो किताब आपके लिए ग्रामर की बना रहा हूं, बड़े शानदार तरीके से अपने बच्चों के लिए भर भर के क्वेश्चन है सर। तो जितने भी इंप्रूवमेंट पूरे प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे आपके गुरु ने डाल दिए, ठीक है ना, सारे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन डाल दिए, सारे फिलअप्स। तो जो जो चीजें पेपर में पूछी जाती हैं सारी हैं। चलो कुछ एक इंप्रूवमेंट भी करते हैं, फिर आप कीजिएगा इनको, ठीक है, क्योंकि शनिवार इतवार है, सुनहरा मौका है आपके पास। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड एडमायरेशन, उसको अचंबा का हुआ और उसकी तारीफ हुई, ही गेट द इंफॉर्मेशन दैट इट वॉज ओनली द पिक्चर ऑफ कर्टेन। तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, क्या हुई मिली? ही गेट द इंफॉर्मेशन, देखो द इन्फॉर्म दैट वॉज द ओनली, बेटा पहली बात तो ये पास्ट की बात है और ही के साथ गेट आ ही नहीं सकता, गेट्स होता। दूसरा पास्ट है तो गोट होता, लेकिन गोट तो यहां दिया ही नहीं। गोट का दूसरा मीनिंग मैंने क्या बताया था? फाउंड होता है। ही फाउंड द इंफॉर्मेशन, ही फाउंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। या आप इस पूरे को काट के खाली फाउंड भी तो लिख सकते हैं, तभी तो ये फाउंड आ गया, ठीक है। टू हिज एस्टोनिशमेंट एंड एडमायरेशन ही फाउंड दैट, उसने पाया कि इट वॉज ओनली द पिक्चर ऑफ अ कर्टेन। अरे यार ये तो खाली पर्दा है। जैसे रात को कई बार नहीं होता है, तुम सुसु करने जाते हो, बाथरूम से पहुंचने से पहले ही सुसु निकल जाता है, अगर भूत वूत देख लिया तो वो टैगमेंट यहां पर बन जाता है। आओ मेरे बच्चे, आओ, सर आ गए थे। ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो, बेटा अगर हम बोले तो थ्रोड होगा, नहीं सर सेकंड फॉर्म देखोगे तो थ्रोड नहीं होती है, थ्रू होती है। थ्रो, थ्रू, थ्रोड तो नहीं होती है कि नहीं बेटा? थ्रोन थर्ड फॉर्म नहीं। चलो मेरा शेर पुत्र देखेगा क्वेश्चन नंबर 3। मजा आ रहा है भैया क्वेश्चन करने में? अरे मेरे बच्चों, अब मजा आ गए हो भैया? नहीं आ रहा हो तो बता दो, अब बंदूक रखे मेरे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बाबू। थर्ड में कहता है द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डैश। बेटा ढह गया। बेटा बिल्डिंग का ढहना डिस्ट्रॉयड नहीं होता, बिल्डिंग का ढहना डिमोलिश होता है। लेकिन मेरे बच्चे हैज बीन डिमोलिश्ड होगा, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगा लेकिन डिमोलिश्ड होगा। डिस्टर्ब नहीं करोगे बिल्डिंग को, तुम डिमोलिश करोगे बेटा। ढहना, उसको क्या करना होता है? चीजों को नष्ट करना, डिमोलिश करना होता है, ठीक है। डन भी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बाबू, अ कैलेस सिस्टम, जो हमारा नेगेटिव सिस्टम है बेटा, वो कुछ नहीं बस नफरत पैदा करता है। मिजनथ्रोप, थ्रोप क्या होता है मेरे बच्चे? एंथ्रोप, थ्रोप इंसान से, मिजो का मतलब नफरत, इंसान से नफरत पैदा करता है। तो ये जो घटिया सिस्टम है ये कुछ नहीं करता, बस नफरत पैदा करता है। तो जनरेट्स नहीं होगा बेटा, सिस्टम क्रिएट नहीं, सिस्टम सिंगुलर है तो क्रिएट नहीं, क्रिएट्स होता। डेवलप्स या प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस, जब किसी चीज से कुछ उत्पन्न होता है, कहता है इससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, बस इससे नेगेटिविटी पैदा होती है। तो ये सिस्टम प्रोड्यूस करता है नथिंग बट अ मिजंथ्रोप। तो इससे सिर्फ नफरत पैदा होती है, पैदा करना मतलब प्रोड्यूस करना, है ना। मजा आ रहा है बेटा? आ जा मेरे शेर। फ्लैग राइज किया जाएगा या रेज किया जाएगा बेटा? ये तो सर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसका होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, तो राइज करोगे या फ्लैग को रेज करोगे? रेज करोगे बेटा, राइज नहीं करोगे, रेज करोगे। विल बी रेज्ड, विल बी रोज्ड होती है थर्ड फॉर्म, नहीं विल बी राइजिंग नहीं। झंडा लहराया जाएगा तो द फ्लैग विल बी रेज्ड, विल बी राइजिंग नहीं, रेज। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ए ऑप्शन होगा। आ रहा है मजा? चलो
बेटा रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट को क्या कहा? रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट को क्या कहा? हु रेकमेंडेड यू? किसने रेकमेंड किया? नहीं बेटा, नहीं नहीं। जब आप किसी को किसी से कहते हैं कि भाई उनके पास चला जाओ, उसे रेफर करना कहते हैं, रेकमेंड नहीं करते। रेफर करना। हु रेफर्ड यू टू डॉक्टर? कहते किसने रेफर किया आपको ये डॉक्टर? तो उसके लिए शब्द आप ये यूज करोगे। ठीक है जी। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए और फिर 8 भी समझिए। तो 7 को समझना बेटा क्या है? 7 को समझना बेटा क्या है? एक चाय बनवाना भाई, अदरक डलवा के। चाय बनवाना अदरक डलवा के। बताओ बेटा, अगर हम समझे मेरे बच्चे तो आंसर की को इवेल्युएशन करना कहते हैं बेटा। आंसर की क्या जाती है? इवेल्युएट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इवेल्युएट टेस्ट नहीं करते बेटा उसको, जज नहीं, सीन नहीं, आंसर आंसर की को आंसर करोगे। इवेल्युएशन होती है, बोलते हैं ना इसकी इवेल्युएशन होनी है। बहुत प्यारे। इसलिए वर्ब अच्छी चीजें क्या होती है? रीडिंग मदद करती है आपकी। इसलिए मैं कहता हूँ जीएस को इंग्लिश में रीड किया करो, चीजें पता चलेगी कि इसके लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। समझ रहे हो? पानी के लिए ड्रिंक यूज करते हो, टेक नहीं। आ जाओ। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। बेटा हिट करके डाइवर्ट करना, उसको डिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। डाइवर्जन नहीं बोलते कि चल यहां से मुड़ लेते हैं, डाइवर्जन हो गया। जब कोई चीज यू टकरा के डायरेक्शन बदलती है उसको डिफ्लेक्ट करना कहते हैं। तो जो बुलेट है वो वॉल पे स्टक हुई एंड वॉज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। डिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। याद रखना ये वोकैब है, इसको ये मत सोचना ओ ले ये क्या हो गया। अरे वोकैब है बेटा। चलो, यू मस्ट एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सहना। वट यू कैन नॉट क्योर, कहते हैं ना जिसको जो आप सुधार नहीं सकते वो चीज सहनी पड़ेगी। जिसको कुछ कर ही नहीं सकते तो वो चीज सहनी पड़ेगी, एंड्योर होता है बेटा। वो चीज सहनी पड़ेगी जिसको आप क्योर ठीक नहीं कर सकते, वो सहना पड़ेगा। वो दर्द सहना पड़ेगा जिसको ठीक नहीं कर सकते। नो एरर। सफरिंग फ्रॉम होता, प्रिवेल फ्रॉम होता, एक्सेप्ट नॉनसेंस। यू मस्ट एंड्योर व्हाट यू कैन नॉट क्योर। जो आप ठीक नहीं कर सकते उसको आपको सहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम लुक्ड मोर, आ जाओ बेटा देखते हैं क्या। लुक्ड मोर लाइक बीस्ट देन, ठीक है, टायरिंग क्रिएचर। अब एक बात बताओ, क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे? वो स्टार्विंग और क्रॉलिंग पीपल जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं बेटा। रिजेंबल होता है, एक जैसा दिखना। रिजेंबल, वो अपने पापा जैसा दिखता है, वो वैसा दिखता है। तो दोनों लुक्ड नहीं बेटा, रिजेंबल्ड मोर लाइक, वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, हाँ, टू साइन द डीड। तो बेटा उस पर बहुत सारा प्रेशर डाला गया। तो प्रेशर डाला गया तो ही वॉज गिवन या ही वॉज फोर्स्ड? ही वॉज फोर्स्ड। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर मत लिखो, सारा हटाओ कचरा और डायरेक्ट लिख दो ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड। ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 12 में कहता है ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। बेटा हॉस्पिटल से क्या होते हो? अरे रिलीज तो जेल से होते हो। हॉस्पिटल से क्या होते हो? डिस्चार्ज होते हो। कैसे पता? पढ़ पढ़ के।
पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब समझे क्यों मैं 97 क्वेश्चन या जिस चैप्टर के जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना भैया, हाँ तो भैया उतने ही क्वेश्चन डालता हूँ। अब मैं कभी मेरे जो देखो देखो ना, किसी टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन, किसी के कम, क्यों जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन करो। चलो भैया, मेरे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में बाबू, कि जो मिस्टर हमारे साथ भरत है, ठीक है, वॉज अ प्रोफेसर हुम ऑल स्टूडेंट्स रेस्पेक्टेड। वो प्रोफेसर जिनके सारे स्टूडेंट रेस्पेक्ट करते थे। बिल्कुल ठीक है बेटा, नो इंप्रूवमेंट, पास्ट की बात है ना, तो ये तो आएंगे ही नहीं, पास्ट की बात है, ठीक है। द मेडिसिन मेड मिरिकल्स। बेटा मेडिकल जो बोलते हैं ना, यार मेडिसिन ने कमाल का काम किया, कमाल का काम किया, मेड नहीं, मेड मिरिकल नहीं, बनाए नहीं है मिरिकल, काम किया, तो वर्कड मिरिकल। परफॉर्म नहीं करती दवाई, दवाई ब्रॉट नहीं करती, दवाई मेड नहीं करती, जादू करती है, वर्कड। यार इस दवाई ने कमाल का काम किया, बड़ा अच्छा काम करेगी। कहते हैं मेडिसिन काम करेगी, ऑफ कोर्स दिस मेडिसिन विल वर्क, काम करेगी। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अब्रॉड फॉर वेकेशंस इज इंक्रीज या आर इंक्रीजिंग। क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीज या इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। बेटा द नंबर सिंगुलर है, लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो इस तो सही है, आर नहीं आएगा, द नंबर सिंगुलर है ना। शूटिंग डायरेक्ट कैसे आएगा, इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ रहा है, कस्टमर्स का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। अच्छा बताओ, रेडियो, रेडियो किसने इन्वेंट किया था। बनाने को इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर तो ऐसा है कि कोई चीज है बस उसको खोजना है, इन्वेंट है बनाना है, तो इन्वेंट किसने किया था। ठीक है भैया, चलो, डिस्कवर तो खोजना होता है बेटा, कि कोई चीज पहले से ही है उसको बस ढूंढना है, इन्वेंट आपको बनाना है। इट इज इंटरेस्टिंग टू कॉरस्पॉन्ड द हिस्ट्री, ठीक है, किसके साथ, विद लिटरेचर, की लिटरेचर के साथ हिस्ट्री को क्या करके देखना है बेटा, कोरोबरेट करना है, कोरोबरेट विद, कॉरस्पॉन्ड नहीं, कोरोबरेट मिलाकर देखना है, कोरोबरेशन, याद आया, एक साथ मिलाकर देखना, कमांड कोरिलेटेड नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18, द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड है, क्रिमिनल मारा जाना चाहिए या फांसी दी जानी चाहिए। बेटा उसके लिए मारा क्या, तुम भी मर्डर करोगे, ये तो कानून ही गलत हो गया, तो मर्डर करना चाहिए उसका, नहीं सर उसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए, तो उसको जो था क्रिमिनल उसको सजा दो, फांसी पे लटकाओ, तो क्या होना चाहिए, मर्डर नहीं, हैंग्ड, हैंग्ड, ये तो हंगर वाला हंगर, हैंग्ड। 19, ही वॉज हंग है, ही वॉज हंग या ही वॉज हैंग्ड, हैंग्ड, उसको फांसी दे दी गई मर्डर के लिए। दे सेट बाई रिवर बैंक, बैठ गए वहां पर, ठीक है, विद देयर लेग्स रिमेनिंग इन द वाटर, पानी में पैर लटका के बैठ गए, तो पानी में पैर लटकाना, तो उस लटकाने को क्या बोलते हैं बेटा, डैगलिंग करना, छप 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 छप, डैगलिंग करना। स्विमिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो बैठे किनारे पर है, तो आप किनारे पे बैठे हो पानी में पैर लटका के, डैगलिंग, ठीक है। चलो आसान लग रहा है बाबू, बहुत आसान लगेगा, चिंता की कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, आई विल बी गिविंग ब्लड। बेटा ब्लड गिव किया जाता है या डोनेट किया जाता है, सर ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड क्या किया जाता है बेटा, डोनेट किया जाता है। द टीचर वॉज डैश बाई मिस्चीवियस बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने गलतियां की उससे टीचर भड़क गया, इवोक नहीं बेटा, प्रोवोक होता है, भड़क जाना प्रोवोक होता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, आराम से आप इन चीजों को करिएगा, आराम से आप इन क्वेश्चंस को समझिएगा बेटा, ठीक है, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप आराम से उन क्वेश्चंस को नहीं समझते, सिर्फ ये सोचते हैं कि आराम से चीजों को बिन पढ़े बन जाए, नहीं बनेगी, सारे क्वेश्चंस को आराम से कीजिएगा, जो क्वेश्चन ना बने बेटा उसका मीनिंग देखिए। तो क्या सर आज खत्म हो गया, अगर हम बातचीत को समझे तो क्या आज खत्म हो गया ये चैप्टर, नहीं मेरे बच्चे, आज ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, अभी हम इस चैप्टर को करेंगे बेटा, क्या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
अब वर्ब के मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने मतलब। तो अब क्या करेंगे फिर आपके लिए होमवर्क। देखो बेटा 1 बजे तो हम मिलेंगे। आपके लिए एक बहुत प्यारा सा होमवर्क है मेरे पास। वो प्यारा सा होमवर्क किस चीज के रिगार्डिंग है? वो रिगार्डिंग है मेरे बच्चे कि हम सारे वर्ब के एरर बना लेना जो है, इंप्रूवमेंट और फिलअप बना लेना। जिस वर्ब का मीनिंग ना समझ आए गूगल पे सर्च कर दो, आराम से उसके एरर्स बनाना, आंसर मैच कर, बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे साथ ही करना, ठीक है, मेरे साथ ही करना मंडे को। अब आप आराम से, ठीक है, खाना वाना खाइए। 1 बजे मुलाकात करेंगे बेटा, तो आधा घंटा है आज तो आपके पास। 1 बजे मुलाकात करेंगे और चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करके फिर अगला टॉपिक मैं मंडे को ही स्टार्ट कर दूंगा, जिसका नाम होगा वर्ब एडवांस, ठीक है, जिसका नाम होगा वर्ब एडवांस, जो वर्ब का ही एक हिस्सा होता है। और बहुत मजा आएगा बेटा आपको वर्ब एडवांस टॉपिक भी पढ़ के, ठीक है। तो सारा रिवाइज करके तब तो 1 बजे मिलते हैं और कॉम्प्रीहेंशन की क्लास नंबर 3 हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जी बेटा एक बात और, जो ये पीडीएफ आपको मिलेंगे ना वर्ब की, अभी डलवा दूंगा, उनसे पहले 2024 जरूर लिखा होगा। 2024 वर्ब एरर्स, 2024 वर्ब इंप्रूवमेंट, 2024 वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे पहचानना। पुराना वर्ब नहीं करना है, 2024 वाला फोटो देखकर पहचाने। है ना? चलो बाय।